चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक गुणों के बारे में कि रासायनिक गुण क्या कहता है अमोनिया का। केमिकल प्रॉपर्टीज, पहला है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। कि जब अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है, अमोनिया कितना बार लेंगे 2 मोल ऑफ अमोनिया, एंड इसको अभिक्रिया कराएंगे ऑक्सीजन के साथ, कितना 5/2 फ्रैक्शन के रूप में लिखा गया है, 5/2 O2। जब मिलाया जाएगा दोनों का आपस में, टेम्परेचर कितना होना चाहिए 1100 केल्विन, तब जो है सो 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होता है और उसके साथ साथ 3 मोल ऑफ वाटर मोलिक्यूल का भी निर्माण होता है। इसको अगर हम लोग टोटल अभिक्रिया को यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह फ्रैक्शन हट जाएगा 5/2, जो कि इस तरह से हो जाएगा कि जब 4 मोल ऑफ अमोनिया को 5 मोल ऑफ O2 के साथ अभिक्रिया करवाया जाएगा टेम्परेचर 1100 केल्विन पर, तब 4 मोल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड और 6 मोल ऑफ वाटर का निर्माण होगा। इसके बाद है दूसरा केमिकल रिएक्शन बेसिक नेचर, कि अमोनिया जो है सो क्षार के रूप में बिहेव करता है, क्यों? और यह क्वेश्चन 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि NH3 एक्ट एज ए बेस। क्यों क्यों हम लोग कह सकते हैं कि NH3 जो है एक क्षार की तरह बिहेव करता है, और कौन से क्षार की तरह बिहेव करता है? तो देखते हैं कि NH3 एक्ट एज ए लेविस बेस, कि NH3 जो है सो क्षार की तरह बिहेव करता है, और वह कौन सा? तो लेविस बेस। लेविस बेस वैसे बेस होते हैं जो कि अपने पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। वह बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं हुए और वह लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को वह मॉलिक्यूल डोनेट करने में भी सक्षम होता है, तब उस तरह के मॉलिक्यूल को लेविस बेस कहा जाता है। तो बोल रहा है कि NH3 भी एक लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, क्यों? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, कि NH3 के पास भी 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, किसके पास? तो नाइट्रोजन एटम के पास, विच इज अवेलेबल फॉर डोनेशन, और वह जो है सो किसी दूसरे को डोनेट कर भी सकता है। इसलिए NH3 एक्ट करता है किसके जैसा? तो लेविस बेस के जैसा। ड्यू टू बेसिक नेचर, इस क्षार के नेचर के कारण इट रिएक्ट्स विथ एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट, कि यह बेसिक नेचर के कारण अम्ल के साथ अभिक्रिया करके साल्ट का यानी लवण का निर्माण करता है। क्योंकि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब एसिड और बेस को मिलाते हैं साल्ट का निर्माण होता है। तो अमोनिया हो गया बेस, एसिड के साथ मिलाएंगे तो बनेगा साल्ट आपका। तो कुछ अभिक्रिया देखते हैं एसिड और बेस का। NH3 बेस हो गया, वाटर एम्फोटेरिक, यानी वह एसिड के जैसा बिहेव करता है, बेस के जैसा भी। वह डिपेंड करता है किस कंडीशन में अभिक्रिया करवाया जा रहा है। तो अभी जो है सो बेसिक कंडीशन में अभिक्रिया करवाया जा रहा है, तो वाटर बिहेव करेगा एसिड के जैसा। तो जब NH3 और वाटर को मिलाया गया तो यह दोनों अभिक्रिया करके बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, साल्ट है NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से जब अमोनिया बेस को मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड में तो यह बनाता है अमोनियम सल्फेट। और उसी तरह से जब अमोनिया को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो वह बनाता है अमोनियम क्लोराइड। यह भी एक आपका क्या है? तो साल्ट है। उसी तरह से यह जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, यह अमोनियम हाइड्रोक्साइड कुछ मेटल के हाइड्रोक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करते हैं और उसके साथ भी मेटल का सॉल्ट का निर्माण करते हैं। किस तरह से? देखते हैं कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को मिक्स किया जाता है मेटल के सल्फेट के साथ, मेटल साल्ट है जिंक सल्फेट, कि जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जिंक सल्फेट के साथ मिलाया गया तो निर्माण होता है मेटल का साल्ट, निर्माण होता है मेटल का हाइड्रोक्साइड। जो कि यहाँ पर देखो मेटल जिंक था, जिंक हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ और अमोनियम कन्वर्ट हो गया साल्ट में अमोनियम सल्फेट के रूप में। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो है यहाँ पर 2 से इंटू किया गया है। ध्यान दोगे कि जब 2 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड को जिंक सल्फेट के साथ मिक्स किया गया जो कि मेटल का साल्ट है, तो निर्माण हुआ जिंक हाइड्रोक्साइड यानी मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनियम सल्फेट। उसी तरह से जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को आयरन के क्लोराइड के साथ मिक्स करवाया गया तो निर्माण हुआ आयरन हाइड्रोक्साइड प्लस 3 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। और यह जो आयरन हाइड्रोक्साइड है वह इस फॉर्म में नहीं रहता, इसको गर्म करने पर यह टूट जाता है और इसका जो सामान्य फॉर्मूला है Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड इंटू XH2, वह डिपेंड करेगा नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स पर।
जिस सॉल्यूशन में रखा गया है, तो यहाँ पर x के जगह पर, यह जनरल फॉर्मूला इसलिए पहले ही बोले। उसके बाद है कि जो NH3 है, NH3 ऑल्सो एक्ट एज ए लिगेंड, ऑल्सो एक्ट एज ए लिगेंड। लिगेंड वे सारे मोलिक्यूल को बोलते हैं जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो या तो नेगेटिव चार्ज हो। तो NH3 लिगेंड है क्योंकि इसके पास एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो NH3 ऑल्सो एक्ट एज लिगेंड, वह लिगेंड के जैसा बिहेव करता है, विच फॉर्म, जो बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से, जटिल कंपाउंड के निर्माण करते हैं विथ ट्रांजिशन मेटल्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट कॉपर भी है, सिल्वर भी है। तो जब अमोनिया को मिलाया गया, 4 मोल ऑफ अमोनिया को मिलाया गया कॉपर के पास, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर +2 है। तो जब दोनों का आपस में मिलाया गया तो एक जटिल कंपाउंड किया जिसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से CuNH3 का होल 4 और टोटल का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं इस तरह के कंपाउंड को। और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, एक चैप्टर ही है 12th में पढ़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। उसी तरह से जब 2 मोल ऑफ अमोनिया को सिल्वर, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1+ मिक्स किया गया तो फिर से निर्माण किया एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका फॉर्मूला है AgNH3 को होल 2 पर प्लस चार्ज। यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अगला है रिएक्शन विथ मेटल्स, की अमोनिया का धातुओं के साथ अभिक्रिया। कि जब अमोनिया को धातु के साथ मिलाया जाए तो धातु का साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पर कि जब 2 मोल ऑफ सोडियम धातु को मिक्स किया गया 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ तो निर्माण हुआ 2 मोल ऑफ सोडामाइड, सोडियम का अमाइड इसको बोला जाता है या तो जनरली सोडामाइड कहा जाता है, NaNH2 प्लस हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसी तरह से जब 2 मोल ऑफ पोटासियम मेटल को मिक्स किया गया 2 मोल ऑफ अमोनिया के साथ तो वह बनाया 2 मोल ऑफ पोटासियम अमाइड KNH2 प्लस 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस। उसके बाद है रिएक्शन विथ क्लोरीन, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया अमोनिया का। तो जब अमोनिया को मिक्स किया जाता है 3Cl2, यानी अमोनिया के अनुसार Cl2 का मात्रा एक्सेस रहेगा, तब यह दोनों मिलकर निर्माण करेगा मोनो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड NCl3 प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वही अगर दोनों का ऑपोजिट केस होगा, अब अमोनिया एक्सेस हो और क्लोरीन पहले जितना था उतना ही हो, कि अमोनिया पहले 1 मोल था अब 8 मोल लिया गया, 8 मोल ऑफ अमोनिया एक्सेस है क्लोरीन की तुलना में 3Cl2, जब आपस में मिक्स होगा तो एक नए कंपाउंड का निर्माण करेगा और वह होगा 6 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड प्लस 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस। और यह रिएक्शन एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जा चुका है, तो इस रिएक्शन को ध्यान में रखोगे। उसके बाद है रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया का कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो जब 2 मोल ऑफ अमोनिया को अभिक्रिया करवाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो यूरिया का निर्माण होता है। और यूरिया का फॉर्मूला NH2CONH2 और साथ में ही 1 मोल ऑफ वाटर का निर्माण होता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, अमोनिया का निर्माण कैसे होता है, अमोनिया का भौतिक गुण, अमोनिया का रासायनिक गुण। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग जिक्र की। उसके बाद है अमोनिया का यूजेज, प्रयोग। उसका पहला प्रयोग है कि अमोनिया इज यूज्ड टू प्रोड्यूस वेरियस नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स, कि अमोनिया का उपयोग किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए, बनाने के लिए बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग फर्टिलाइजर का, उर्वरक का निर्माण करने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। सच है जो कि है अमोनियम नाइट्रेट उर्वरक के रूप में प्रयोग करते हैं, यूरिया उर्वरक के रूप में, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम फॉस्फेट, यह अमोनियम फॉस्फेट है और यह अमोनियम सल्फेट है। इन सारे उर्वरकों को निर्माण करने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। दूसरा यूजेज है कि अमोनिया इज ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सम इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड सच एज नाइट्रिक एसिड HNO3, कि अमोनिया का इस प्रयोग कुछ अकार्बनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स को बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, जिसका एक एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्रिक एसिड HNO3 एसिड है। उसी तरह से अमोनिया को लिक्विड फॉर्म में इसका प्रयोग किया जाता है शीतलन के रूप में, यानी रेफ्रिजरेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यह था आपका
टोटल अमोनिया के बारे में जितना हम लोग को पढ़ना है, उसका प्रिपरेशन, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसका यूजेज। अगले वीडियो में हम लोग इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस के बारे में जिक्र करेंगे जो कि इसी टॉपिक से सिर्फ रिलेटेड होगा। तो इसको लर्न कर लें और सबसे पहले तो कॉपी में इसको अच्छे से नोट कर लें।